All my dear students, today I am going to explain you all subject science of class 3. Chapter number 8, the name of the chapter is soil. Okay. One day Jackie was going to his school. Suddenly a van slapped mud on his uniform. He became very angry to see his muddy uniform. His friend Rocky asked him to see his dirty uniform. एक बार क्या होता है, जैकी जो अपने स्कूल जा रहा था, अचानक से एक वैन आती है और उसके ऊपर मड मतलब फेंक देती है, मतलब मड उसके ऊपर पड़ जाता है, छिट्टा मतलब। फिर क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है इसको देख के, अपने मडी यूनिफॉर्म को देख के। फिर उसके बाद उसका एक फ्रेंड होता है जिसका नाम रॉकी होता है, वो उससे पूछता है कि ये क्या तुमने मतलब अपने यूनिफॉर्म को देखो, ये कितना मडी है। रॉकी, मोहित, व्हाट हैज़ हैपेंड टू योर यूनिफॉर्म। फिर जो रॉकी होता है, यहाँ मोहित नहीं होना चाहिए, यहाँ पे जैकी होना चाहिए। ओके, What happened to your uniform? Why it is become so muddy? तुम्हारी यूनिफॉर्म को क्या हो गया, तुम्हारे यूनिफॉर्म इतना ज़्यादा मतलब मडी क्यों दिख रहा है। Jackie, I was going to my school. A school van slapped mud on my uniform. I hate this mud and soil. फिर क्या वो होता है, फिर जैकी बोलता है कि मैं स्कूल जा रहा था और एक स्कूल वैन आई जो कि मेरे को मड डाल के चली गई, और मैं इस मड से और सॉइल से बहुत नफरत करता हूँ। रॉकी, these problems are nothing. Think of the problems we shall face if there is no soil. Where shall we grow our plants and build our houses? No life will possible on earth without soil. फिर रॉकी बोलता है कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सोचो जब अगर हमारे पास हमारे अर्थ पे सॉइल ही ना होता तो हम कहाँ अपने पेड़ उगाते और कहाँ अपना घर बनाते, वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती। जैकी, इज दैट सो? प्लीज टेल मी फ्रॉम वेयर सॉइल हैज कम, हु हैज मेड इट। फिर कहता अच्छा ये बात है, तो चलो मुझे बताओ कि ये सॉइल कहाँ से आता है और कौन बनाता है। रॉकी, लेट्स नो मोर अबाउट सॉइल। चलो अब सॉइल के बारे में हम और भी ज़्यादा जानते हैं। अब है हाउ इज सॉइल फॉर्म, सॉइल कैसे बनता है। तो यहाँ क्या होता है, जो हमारा अर्थ है वो रॉक से, बहुत हार्ड रॉक से क्या है, कवर्ड है, और ये सन के हीटनेस की वजह से और कूलनेस की वजह से या फिर रेन की वजह से चिटक जाते हैं। तो जब चिटक जाते हैं तो ये इसमें दरारें आ जाती हैं, क्रैक्स हो जाते हैं। तो ये क्या होता है, विंटर में जब पानी वगैरह बरसता है या फिर पानी का कंटेंट होता है इनके साथ, तो ये क्या होते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, आइस टाइप के जम जाते हैं, और फिर इनमें जो स्पेस होता है वो स्पेस बढ़ जाता है, और उसके बाद क्या होता है, ये धीरे धीरे टेम्परेचर हाई लो होता है, उसके बाद ये धीरे धीरे अपने में टूटने लगते हैं, और टूटने के बाद जब बहुत ज़्यादा हार्ड विंड चलती है तो ये एक जगह से दूसरी जगह खिसकते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स हैं तो कभी कभी इधर उधर चल जाते हैं, तो जो वहाँ से धीरे धीरे टूटते और चूर होते आते हैं वो छोटे छोटे स्मॉल पीसेस में बन जाते हैं, और जिससे कि वो क्या बन जाते हैं, सॉइल बन जाते हैं। सॉइल में बहुत अलग अलग तरीके के मिनरल्स पाई जाती हैं। सॉइल में क्या होते हैं, बहुत सारे डेड एनिमल्स और प्लांट्स भी मतलब उसमें मिले होते हैं, जैसे कुछ जानवर और प्लांट्स जब मर जाते हैं तो क्या होता है, वो कहाँ जाते हैं, हवा में तो जाते नहीं हैं, वो इसी पृथ्वी पे ही रहते हैं, तो वो धीरे धीरे जल गल के सड़ के उसी में मिल जाते हैं, तो उसमें से बहुत सारे मिनरल्स और सॉइल में मिले होते हैं। और यही जो खराब मटेरियल है ये क्या कहलाता है, ह्यूमस कहलाता है। ठीक है, फिर आगे है काइंड्स ऑफ सॉइल। सॉइल की काइंड्स बहुत अलग अलग होते हैं, नेचर में बहुत सारे प्लेस हैं जहाँ पे अलग अलग तरीके के सॉइल्स पाए जाते हैं, कुछ में स्टोन्स होते हैं, कुछ में सैंड होते हैं, कुछ में क्ले, तो किसी में लोन्स, मतलब इस तरीके से कई तरीके के सॉइल पाए जाते हैं।
लेकिन मेनली यहाँ पे 3 तरीके के सॉइल का जिक्र हुआ है, ठीक है। पहला है ये सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल मतलब कि बालुई सैंड, मतलब मिट्टी। इसमें क्या होता है, ये ग्रेन की तरह रॉक्स होते हैं जो कि बहुत ढेर सारे देखने को मिल सकते हैं। ये बेसिकली डेजर्ट वगैरह में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये पानी को बहुत जल्दी सोख लेता है, ये मतलब पानी को स्टोर या फिर होल्ड नहीं कर पाता है, पानी बड़ी जल्दी इसमें से अंदर चले जाते हैं। इनमें स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, मतलब इन लोग के जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच स्पेसेस ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये एक फील्डिंग के लिए बहुत अच्छी मिट्टी नहीं होती है। सेकंड है ये क्लेई सॉइल। जो क्लेई सॉइल होता है वो बहुत ही स्मॉल, मतलब ग्रेन्स या फिर स्मॉल पार्टिकल्स के रूप में होते हैं। ये बहुत हार्ड होता है देखने में, मतलब हम उसे देख नहीं सकते हैं, मतलब क्योंकि ये एक दूसरे में, मतलब इनमें स्पेस बहुत कम होती है, तो इस वजह से ये एक दूसरे से बहुत ही टाइटली पैक्ड होती हैं। और ये ऐसी सॉइल होती है जिससे कि बहुत सारी चीज़ें उगाई जा सकती हैं। ये सॉइल अच्छी होती है प्लांट्स के लिए, जैसे पैडी, टमाटोज, चिलीज, ब्रिंजल्स, ये सब इसमें उगाई जाती हैं। यहाँ तक कि जो कुम्हार होता है, पॉटर होता है, वो इन्हीं मिट्टियों से खिलौने भी बनाता है, ठीक है। अब है लोमी सॉइल। लोमी सॉइल क्या होता है, ये एक मिक्सचर होता है जो कि सैंड और क्ले का होता है एक प्रॉपर अमाउंट में, और इनमें बहुत सारे ह्यूमस भी पाए जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा सॉइल होता है, किसके लिए, क्रॉप उगाने के लिए बेस्ट सॉइल होता है। और इसमें क्योंकि बहुत सारे मतलब पीसेस होती हैं जो कि डेड एनिमल्स और प्लांट्स के होते हैं, जिस वजह से ये काफ़ी फर्टाइल होता है, जिसमें बड़े आसानी से क्रॉप उगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सॉइल। ऑल हैज़ डिफरेंट लेयर, मोस्ट ऑफ द सॉइल हैव 3 लेयर्स। बहुत सारे अलग अलग लेयर्स होते हैं सॉइल के, लेकिन यहाँ पे मोस्टली सॉइल के कितने लेयर्स होते हैं, 3 लेयर्स हैं। अब देखिए, जैसे पहला बता रहा है टॉप सॉइल। टॉप सॉइल क्या होता है, इसमें मतलब जिसमें आप क्रॉप्स उगाते हैं और फिर छोटे छोटे प्लांट्स के जो रूट्स जाते हैं, ग्रास तरीके के जो होते हैं, वो इस टॉप सॉइल पे क्या होता है, उगता है। फार्मिंग के लिए बहुत अच्छा होता है ये सॉइल, ठीक है। सेकंड में है सब सॉइल। सब सॉइल ये मिडिल लेयर होता है जिसमें मिनरल्स होते हैं, और ये काफ़ी मतलब ये मतलब वॉस्ट होता है सॉइल सरफेस का, और ये काफ़ी हार्डर होता है टॉप सॉइल के अपेक्षा, मतलब टॉप सॉइल के कंपैरिजन में देखा जाए तो ये काफ़ी हार्ड होता है, ठीक है। फिर है बेड रॉक। बेड रॉक जो है ये सबसे लास्ट लेयर को कहा जाता है, जो एक तरीके का बेड होता है, ये सबसे डीप होता है, और इसमें फाइन तरीके के सॉइल रॉक्स पाए जा सकते हैं, ठीक है। फिर है व्हाट इज़ द टॉप सॉइल मेड ऑफ। जो टॉप सॉइल होता है वो किससे बना होता है, तो इसके बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। आप यहाँ पे कुछ एक एक्टिविटी बता रहा है कि आप किस तरीके से इसको पता कर सकते हैं। कह रहा है कि एक सॉइल लीजिए, मतलब सॉइल लीजिए, फिर उसके बाद एक खाली जार हो या फिर बॉटल हो, उसको पानी से भर दीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए कि उसमें इन मिट्टियों को डाल कर उसे शेक कीजिए, और शेक करने के बाद उसे टेबल पे रख दीजिए। अब उसको कुछ देर के लिए उसे सेटल होने के लिए छोड़ दीजिए। फिर कुछ देर बाद आपको क्या देखने को मिलेगा, इस तरीके का नज़ारा देखने को मिलेगा, मतलब कि ऊपर आपको ह्यूमस दिखाई देंगे, ठीक है। फिर नीचे आपको वाटर दिखाई देगा। आप जब भी देखिए खुदाई होती है तो इसी तरीके का सिचुएशन कुछ दिखने को मिलता है। फिर उसके बाद आपको थर्ड लेयर पे क्ले दिखाई देगा, फोर्थ पे सैंड, थर्ड पे सैंड ग्रेन्स, और थर्ड पे ग्रेवल्स, और उसके बाद बिग स्टोन सबसे नीचे पार्ट पे दिखाई देगा। तो इस तरीके से हम अपने अर्थ को भी समझ सकते हैं कि इस तरीके से लेयर में डिवाइडेड रहता है। फिर यहाँ देखिए कलर ऑफ सॉइल। सॉइल का कलर जो है डिफरेंट डिफरेंट कलर का होता है डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे। तो वो मतलब जहाँ का सॉइल जैसा होता है वहाँ का कलर वैसा होता है, ठीक है। फिर है सॉइल एंड क्रॉप्स।
सॉइल अगर अच्छी है तो क्रॉप्स बहुत अच्छी आएगी, और अगर सॉइल खराब है तो क्रॉप्स खराब हो जाती हैं। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप उसमें मैन्योर डालिए, नेचुरल चीज़ें डालिए, जिससे कि वो हमेशा के लिए फर्टाइल हो और अच्छे हो। जैसे कि आप देखिए काऊ डंग वगैरह होता है, या फिर सूखी पत्तियाँ होती हैं, ये सारी चीज़ें अगर डालते हैं तो ये काफ़ी अच्छा न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लांट्स के लिए, और सॉइल भी बहुत अच्छे होते हैं। आजकल तो सब केमिकल फर्टिलाइज़र डालते हैं, जिससे कि हमें खाने में भी हार्मफुल होगा और हमारी सॉइल भी ख़राब हो जाएगी। तो आपको जहाँ तक भी, और पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस वजह से आपको जितना हो सके नेचुरल चीज़ें अपनानी चाहिए, ना कि केमिकल बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइजेस करेंगे। A. Which one is correct? First, there are mainly dash kinds of soil. Your answer is 3. Second, plants grow well in a dash soil. Your answer is loamy. Third is excessive use of dash pollute the soil. Answer is fertilizer. Now we will do the fill in the blanks. First is the soil on the beach is mainly made up of sand. Second, dash is made up of decayed plants and animals. Your answer is humus. Third, plants grow well in dash soil. Answer is loamy. Fourth, topsoil is important to us because dash grow in it. Answer is plants. Fifth, dash and dash give minerals to the plant. Answer is humus and manure. Sixth number is humus is dash in color. Your answer is black. Now C is true false. First is humus is a living thing. False. Second, loam is a mixture of water and clay. False. Okay. Now next is there are 3 kinds of soil. Answer is true. Fourth, soil is formed by breaking up of rocks. Answer is true. Fifth, sandy soil is the best for the growth of plants. False. Sixth, soil does not contain air and water. False. Match the following. First is loam. आप कहाँ मैच करेंगे इसको? सी में, रिटेन सम वाटर. सेकेंड, क्ले, कहाँ मैच करेंगे? रिटेन्स मच वाटर. थर्ड इज सैंड. योर आंसर विल वाटर ड्रेन्स easily. After that, fourth is soil. Your answer will breaking up of rocks. Fifth is gravel. Your answer is pieces of rocks. Okay. यहाँ पे देखिए एक फिगर दिया गया है, आपको इनके नेमिंग करने हैं, ये आपका होमवर्क होगा. यू हैव टू डू दिस. ओके. In this way, your chapter is completed. You will get all the question answers as your homework. So that's all for today. Thank you so much.